हाय गाइस, मेहनूर एंड टैक्सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं सबसे पहले दोस्तों आज आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो और बहुत अच्छे जाए, पहले साल से इस साल बहुत बढ़िया जाए, मेरा यही कामना है, यही दुआ है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में, प्लस हम ये भी बात करें कि अगर हमारा डेट निकल गया तो किन लोगों को नुकसान हो सकता है, हैवी नुकसान हो सकता है और छोटा नुकसान क्या हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले ड्यू डेट के बारे में। दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, जो कि दोस्तों सब हर जगह मतलब जीएसटी में भी तो अभी तो डेट का एक्सटेंड हो चुका है एनुअल रिटर्न का, और एमसीए ने फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग का जो होता है आरओसी में, उसका भी दोस्तों ड्यू डेट बढ़ा दिया गया। लेकिन पता नहीं इनकम टैक्स वाले अभी तक जाग नहीं रहे हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार यही करेंगे कि लास्ट में तड़पा के दोस्तों प्रोफेशनल को इतना परेशान करके लास्ट में डेट एक्सटेंड करके क्या फ़ायदा है दोस्तों। अगर बढ़ाना भी है तो पहले बढ़ा दीजिए, प्रेशर डाल के मतलब परेशान बना के फिर बढ़ाने से ना बढ़ाने से भी अच्छा है। आप सभी का बढ़ा सकते हो, जीएसटी का भी बढ़ा देते हो और एमसीए का भी बढ़ा देते हो, लेकिन इसमें आपका क्या दिक्कत हो रहा है? मुझे लगता है दोस्तों ये परेशान वाली बात है, क्योंकि साइड अभी तो पूरी तरह क्रैश है, इनकम टैक्स साइड है। तो कल तो ऐसा हुआ है रिटर्न फाइल करने का पता ही नहीं चल रहा है, सबमिट तो दिखा रहा है, मैसेज भी दिखा रहा है, उसके बाद ये भी दिखा रहा है स्कैमर भी काम नहीं कर रहा है। फिर किसी तरह रिटर्न फाइल हो जाता है तो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल मैसेज भी नहीं आ रहा है कि रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत सारे दिक्कतें हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों रिटर्न ड्यू डेट ज़रूर बढ़ना चाहिए और मैक्सिमम 1 महीना भी बढ़ना चाहिए। देखते हैं कितना दिन बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, स्किप मत करेगा दोस्तों। अभी दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे एसएससी के बारे में, और जो कि अगर ड्यू डेट के अंदर अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनका क्या नुकसान है, क्या नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बहुत बड़ी नुकसान है और लॉस है दोस्तों, वो है लॉस रिटर्न। दोस्तों मान लीजिए आपका फिनेंशियल ईयर 2021 में आपने लॉस इनकर किया है और वो लॉस आपका पीजीबीपी लॉस है, मतलब आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, या फिर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन में आपका लॉस हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों केसेस में आप इस लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे बड़ी नुकसान मुझे लगता है ये, क्योंकि अगर ये रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया है तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाइएगा, और फिर अगेंस्ट अगले साल अगर मान लीजिए आपका इनकम हो रहा है तो इस लॉस को आप सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी नुकसान है ये दोस्तों। दूसरा नुकसान है दोस्तों कि हम बात करेंगे कि दोस्तों के डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA 80 IC। दोस्तों मान लीजिए आपका बिजनेस सेटअप है सिक्किम में, या फिर मान लीजिए आपका बिजनेस सेटअप है आपका बद्दी में है, हिमाचल में भी है, जहाँ पे दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, जो सरकार ने क्या किया है, बहुत बड़ी सब्सिडी दे रखी है कि कहता है कि अगर आप इन जगहों में
इन जगह में आप अगर सेटअप बनाए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करिएगा तो आपको 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा दोस्तों। ऐसा ये जो 100% जो डिडक्शन है दोस्तों, ये डिडक्शन अगर सिक्किम के अगर हम बात करेंगे तो 100% प्रॉफिट का आपका डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80 IC में। अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे पहले 5 साल आप 100% प्रॉफिट का आप डिडक्शन ले सकते हो और नेक्स्ट 5 साल आपका 50% प्रॉफिट का आपको डिडक्शन दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों अगर इन दोनों डिडक्शन के लिए अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आपको रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के ड्यू डेट जो है, जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डिडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये ऐसा कोई SSC है जिसके ये डिडक्शन मिल रहा है 80 IC के अंदर में, तो अगर वो ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो डिडक्शन क्या करें, डिडक्शन इन SSC को नहीं मिलेगा दोस्तों। और दो छोटे छोटे जो नुकसान है दोस्तों, एक तो ये है कि अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो दोस्तों आपका एक नुकसान ये है कि आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको पेनल्टी 1000 पे करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 का पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन रिटर्न तो फाइल हो जाएगी, लेकिन ये भी आपके लिए एक तरह का नुकसान है, क्यों आप पेनल्टी भरना पड़ रहा है आपको। दूसरा छोटी नुकसान ये है कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा है बर्दा फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो अगर वो 1 लाख से ऊपर है तो 1 लाख टैक्स लायबिलिटी अगर 1 लाख से ऊपर है, अगर आप टाइम पे रिटर्न नहीं भरा है दोस्तों, तो इस केस में आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A का भरना पड़ेगा। ये भी एक तरह का नुकसान है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई होगी दोस्तों कमेंट करके बताइए, मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।